है आपके, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स पे ज़्यादा फोकस होता है टेस्ट वालों का। टेस्ट उन्हीं में देते हैं ज़्यादा एरर्स वगैरह, तो उन चीज़ों को ज़्यादा आपको यहाँ इंग्लिश में कवर करने की ज़रूरत है। इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश कोई रटा नहीं है। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश रटा होता है, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरह आपको लेना है। और यहाँ पे हर चीज़ में कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जैसे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखिए, हम जब भी कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ते थे, हमें जस्ट इन चीज़ों का डेफिनेशन बताया जा रहा था होता है कि इसकी डेफिनेशन ये है, ये फिक्स प्रपोजिशंस होती हैं। प्रपोजिशन मतलब नाउन से पहले होते हैं, बस ये चीज़ें। ऐसा नहीं होता। आपके सेंटेंस में जब यूज़ होते हैं, यहाँ पे आपकी जब भी टेस्ट कोई भी ले, अब ज़रूरी नहीं सिर्फ IBA वाले हैं, देखिए कोई भी फेडरल पब्लिक वाले हों, NTS वाले हों, ये जब भी टेस्ट लेते हैं, देखें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या प्रपोजिशंस या एडवर्ब या एडजेक्टिव्स जो हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो तीनों चारों चीज़ों हो सकते हैं, ठीक है। कि ये नहीं कि एक लेट सपोज इन है तो ये प्रपोजिशन ही होगा, ऐसा नहीं होता। कभी भी आपको कोई कहे ना कि यार इन क्या है, तो तब तक आप नहीं बता सकते जब तक वो सेंटेंस में यूज़ करके नहीं देता आपको, क्योंकि सेंटेंस में हर वर्ड, वो प्रपोजिशन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। जब तक आप उस सेंटेंस में उस वर्ड की प्लेस को, उस वर्ड किस दूसरे वर्ड के साथ रिलेट कर रहा है, वो चीज़ नहीं समझ सकते, तभी तक आपको ये प्रपोजिशंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ नहीं आएंगे। ये डेफिनेशन और रटे वाली चीज़ नहीं है। जब तक रटा लगाएंगे, आपको कभी भी टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे इंग्लिश में, ये याद रखें। तो मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा आप लोगों को कि कैसे आप सेंटेंस में क्या कहते हैं कि पहचान सके। तो फिलहाल तो मैं आपको इंट्रो दूंगा कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये क्या क्या होती हैं, ये चीज़ ओवरव्यू देके फिर हम एक दो क्लासेस यहीं पे लेंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस में यूज़ करवाना सिखाऊंगा कि कैसे सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेरा टेस्ट जो अभी मैंने लिया था इंग्लिश वाला, वो देखेंगे ना, वो वैसे ही है। मैं रात को ये सेंड करूँगा उसकी की, वो बताता जाऊँगा, तो आपको समझ आ जाएगी हाँ ये चीज़ तो वाकई है, हम मिस्टेक्स करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउन से। देखिए, नाउन सबको पता है। नाउन क्या होता है? आपका नेमिंग वर्ड जिसे कहते हैं। नेमिंग वर्ड होता है ना, नाम होता है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का नाम हो उसको कहते हैं नाउन। एक्चुअली सेंटेंस में ये किस तरीके से यूज़ होता है? नाउन जो है आपका सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। इसका यूज़ क्या है ये तो आपने पढ़ ली डेफिनेशन। इसका यूज़ क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि टेस्ट आपके सेंटेंस के हिसाब से आती है, सेंटेंसेस आते हैं उसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो नाउन हमेशा या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? ये डूअर होता है सेंटेंस में, ठीक है, डूअर होता है ना सेंटेंस में। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है जिस पे काम होता है, और ये डूअर होता है जो काम करने वाला होता है। और ये होते क्या है? ये नाउन होते हैं। नाउन होते हैं या नाउन फीलिंग्स के भी कोई नेम होते हैं ना, आइडियाज़ के, ठीक है। तो इन चीज़ों के नाम होते हैं और इन्हीं को हम नाउन कहते हैं, इनके नेम्स को नाउन कहते हैं। अब नाउन की टाइप्स होती हैं, तो टाइप्स कैसे हम डिफाइन कहते हैं? वैसे तो आपने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरीके से ना। तो मैं दूसरी कैटेगरीज में पढ़ाऊँगा, कैटेगरीज वाइज आपको नाउन की टाइप्स पढ़ाऊँगा। नाउन की देखिए कैटेगरीज होती है कि हम कंपेयर करते हैं ना, हमारा क्या होता है? एक होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अपोजिट क्या होता है? कॉमन नाउन, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन होते हैं एक। दूसरा हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्रुप्स जिसे कहते हैं। उसके बाद है आपका कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ठीक है जी। और फोर्थ कैटेगरी है आपकी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये हैं आपके नाउन्स की टाइप्स, ठीक है, जिसमें हम नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं एक एक। सर मटेरियल नाउन भी तो होता है ना? ये इसमें आ गया मटेरियल नाउन आपका, कंक्रीट नाउन। प्लीज माइक ऑफ करते हैं आप, मैं आप हैं। इनके खड़े नहीं भैया इनके। तो अब पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। हाँ जी, प्रॉपर नाउन तो सबको पता है क्या होता है। किसी खास चीज का नाम। बिल्कुल, पर्टिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से पीसी होटल, पीसी होटल जो है ये क्या है, किसी होटल का खास नाम है। कैपिटल होता है इसका, है ना, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का। कॉमन नाउन क्या होते हैं, ये कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स क्या हो गए, गर्ल हो गया आपका, मैन हो गया आपका, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक्चुअली आप लोगों को पता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को एक सिंगल नेम दे देते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसा है, लेट्स ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के ग्रुप को कौन सा नाम देते हैं? टीम। ये कलेक्टिव नाउन है, ऐसा ही है। बहुत सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं, एक नाउन है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, सबको कलेक्ट करके एक नाम देते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स किसको कहते हैं? आर्मी। आर्मी, आर्मी, ठीक है जी। गैंग, थीफ। गैंग कहते हैं, थीफ तो एक बंदे को कहते हैं। गैंग होती है ना क्रिमिनल्स की, यस सर। मिलके एक टीम बनाते हैं, एक नाउन है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, सबको कलेक्ट करके एक नाम देते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स किसको कहते हैं? आर्मी। आर्मी, आर्मी, ठीक है जी। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स किसको कहते हैं? गैंग, थीफ। गैंग कहते हैं, थीफ तो एक बंदे को कहते हैं। गैंग होती है ना क्रिमिनल्स की। यस सर। ग्रुप ऑफ बीज किसको कहते हैं? बीज के जो होता है उसको स्वाम कहते हैं ना। इस तरीके से बहुत सारे नेम्स हैं, ये आपको थोड़ा याद करना होगा, जो खास खास कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्योंकि ये कभी कभी आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं जो मोस्टली कॉमन यूज़ होते हैं, उनका पता होना चाहिए। ये आपको खुद पे डिपेंड है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी नाउन्स पढ़ते हैं इसके, तो ये ज़रूरी है।
ये भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग नहीं आएगी आपको, वोकेब बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। अब वोकेब होगी तो मीनिंग आएगी, मीनिंग आएगी तो आपको सेंस आएगा सेंटेंस में उस वर्ड का। आ रही है बात समझ में? एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन, देखें ये दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों अपोजिट हैं। कंक्रीट नाउन या मटेरियलिस्टिक नाउन किसको कहते हैं? नाउन जिनको हम टच कर सकें, ठीक है, जिनको हम देख सकें, उन नाउन्स को कहते हैं क्या? कंक्रीट नाउन या मटेरियलिस्टिक नाउन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? देखें ये कंक्रीट नाउन जो हैं ये आपके प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। और आपके कलेक्टिव नाउन्स, इनको आप देख सकते हैं, इनको आप क्या कहते हैं कि टच भी कर सकते हैं। देखें तो ये किस में है? देखने और टच करने वाली कैटेगरी में आते हैं दो नाउन, ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ होती है जो हम देख ना सकें, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जिन नाउन्स की, उनको हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या होते हैं, कैसे टाइप के होते हैं भाई? ये आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ के नेम्स होते हैं, नाउन होते हैं ना। लेट्स सपोज, एक्सक्यूज मी सर, उसके अलावा आपकी फीलिंग्स के नेम्स होते हैं। लव इज़ पावर, देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो आप फील कर सकें, जो कोई आइडिया दे सके, किसी आइडिया का नाम हो। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जो हम काउंट कर सके। बुक को आप कर सकते हैं ना कल काउंट। गर्ल को भी काउंट कर सकते हैं, कितनी भी गर्ल्स हो, कितनी बुक्स हो, उनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको देखिए, इसमें आप काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल कर सकते हैं, सिंगुलर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ए एन लगा सकते हैं, ठीक है। वो नाउन जिनको आप गिन ना सकें, काउंट ना कर सकें। एक चीज़ रखें, ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये प्लूरल्स नहीं होते, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल्स में हम काउंट नहीं कर सकते, ए और एन नहीं लगा सकते कभी भी। आपके अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन नहीं लग सकता। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, के साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको फॉलो और लाइक करें। फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।